चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था स्टूडेंट उसी का आज पार्ट 7 देखने वाले हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बना रहना, सभी विद्यार्थियों को PDF मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। साथ में आप लोग का रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे चलता है। देखिए PDF तो मिल जाएगा स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को समझना अति आवश्यक है, तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लास्ट तक बनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। तो जो विद्यार्थी PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग सभी के सही PDF जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ में आप लोग पूरा PDF कोर्स लेना चाहते हो स्टूडेंट, आप लोग का थोड़ा सा चार्ज लगेगा, यहाँ से पूरा आप लोग PDF कोर्स ले सकते हो एग्जाम तक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोगों से कहा जा रहा है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, ये आप लोग का पार्ट 7 है, इसलिए 61 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है। कहा जा रहा है कि कोलाइडे कणों का संरक्षण क्या है। देखिए कोलाइडे कणों का जो संरक्षण है स्टूडेंट वो क्या है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। तो कहा जाए कि राष्ट्रीय कोलाइडों द्वारा द्रव विरोधी कोलाइडों का वैद्युत अपघाटियों द्वारा होने वाले स्कंदन क्रिया को रोकथाम के लिए एक प्रक्रिया दोस्तों होता है जिसे कोलाइडों का संरक्षण कहते हैं। कितना इजी दोस्तों परिभाषा, ये परिभाषा लिखोगे बिल्कुल 100% सटीक परिभाषा है क्योंकि राष्ट्रीय कोलाइड द्वारा जब द्रव विरोधी कोलाइड पर दोस्तों वैद्युत अपघाटियों द्वारा स्कंदन कराते इस पर स्कंदन कराते हैं और स्कंदन कराने के बाद दोस्तों जो क्रिया को रोकने की प्रक्रिया होती है इसी का हम लोग कोलाइडे कणों का संरक्षण करें, यानी कि कोलाइडो कणों का संरक्षण हुआ। इसी को हम लोग कहेंगे दोस्तों कोलाइडी कणों का संरक्षण सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर ले, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हार्डे-सोल्जे का नियम तो आप लोग को पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले से मॉडल सेट में पूछा हुआ है। देखिए कहा जाए कि इस देखिए हार्डे-सोल्जे क्या, तो हार्डे-सोल्जे वैज्ञानिक का ही नाम है। कहा जाए कि इस नियम अनुसार किसी आयन के स्कंदन शक्ति, यानी कि इस नियम के अनुसार दोस्तों हार्डे-सोल्जे नियम के अनुसार किसी आयन की, यानी कि दोस्तों वैद्युत अपघात किसी आयन का मतलब है इसकी स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। इसे हार्डे-सोल्जे का नियम कहते हैं। यहाँ पर एक फिगर आना चाहिए जो कि नहीं आया, आप लोग को और भी कभी कराएंगे तो आ जाएगा। इस आप लोग परिभाषा को याद रखें, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती, बस इतना ही होता है दोस्तों हार्डे-सोल्जे का नियम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि स्वर्ण संख्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्ण संख्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। कहा स्वर्ण संख्या यानी कि गोल्ड नंबर क्या है, व्हाट इज द गोल्ड नंबर। देखिए गोल्ड नंबर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है कि यह एक, देखिए यस 1000 या 100 ग्राम बताइए स्टूडेंट। चलिए 100 मिलीग्राम में व्यक्त दोस्तों राक्षी कोलाइडो का एक मात्रा है जो दोस्तों सोने के मानक बिलियन के 10 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित रहने पर 1 मिलीलीटर दोस्तों 10% दोस्तों सोडियम क्लोराइड के द्वारा स्कंदन को रोक देता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप लोगों को कहा जा रहा है जो स्वर्ण संख्या होगा यहाँ से 100 मिलीग्राम में व्यक्त राक्षी कोशिकाओं की एक मात्रा होगी। ठीक है ना, जो कि सोने के मानक के दोस्तों बिलियन के 10 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित रहने पर 10% दोस्तों NaCl स्कंदन क्रिया को रोक देगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे बेहतर राक्षी कोलाइड हुआ होता है जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। देखिए अगर पूछेगा सबसे बेहतर राक्षी कोशिका कौन सी है तो यार जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम हो, जैसे कि जिलेटिन। चलो यहाँ से सही विद्यार्थी एकदम याद करते जाएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय तृतीय, ये सब आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिए। कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते थे। कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह वेग है जिसका वेग अभिकारक के साधन के शून्य घात के समानुपाती होता है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया वह वेग है जिसका वेग अभिकारक के साधन के शून्य घात के कैसा हो तो समानुपाती हो, इसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, यानी कि इसका जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है।
तो दोनों को क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए रेशन कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की अन्वयिकता तथा कोटि में अंतर, ये भी लाजवाब प्रश्न है। क्या प्रश्न है स्टूडेंट, इसको तो आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर की बात नहीं है, साथ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, साथ में आप लोग को परिभाषा भी, अभिक्रिया की अन्वयिकता का परिभाषा या अभिक्रिया के कोटि का परिभाषा, समझो क्या कहा जा रहा है। देखिए अभिक्रिया की अन्वयिकता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त प्रतिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की अन्वयिकता कहलाती है। जबकि दोस्तों अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे प्रतिकारी अणुओं की संख्या जिनका अभिक्रिया के दौरान सांद्रण में परिवर्तन होगा अभिक्रिया के कोटि होगा। यानी कि इसमें जो होगा दोस्तों प्रतिकारी अणुओं की संख्या जिनका अभिक्रिया के दौरान में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, इनमें अणुओं की संख्या अन्वयिकता कहलाती है, लेकिन इसमें अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यह अभिक्रिया के कोटि हुआ, यह अभिक्रिया के अन्वयिकता हुआ। चलो यहाँ से 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न बने, साथ में 5 नंबर का भी। देखो अभिक्रिया के दोस्तों अन्वयिकता एक सैद्धांतिक मान है कि अभिक्रिया के कोटि है, एक प्रायोगिक मान है कि नहीं डियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा। कहा जाए कि इसकी सहायता से अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते हैं। देखिए अन्वयिकता में इसकी सहायता से अभिक्रिया क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते, जबकि इसकी सहायता से अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए बहुत इजी है, आप लोग याद कर लो। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता अन्वयिकता का, लेकिन दोस्तों अभिक्रिया के कोटि का मान शून्य हो सकता है, जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जाए कि इसका मान सदैव पूर्णांक होता है अन्वयिकता का, जबकि कोटि का जो मान होता है इसका मान पूर्णांक भिन्न भी हो सकता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं, याद कर लीजिए। देखो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पहले से पूछा हुआ है। कहा है कि मोलर चालकता क्या है या आणविक मोलर चालकता क्या है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों से कहा जाए कि जब किसी विलयन में अन्य पदार्थों का एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता दोस्तों आप लोग का मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है ना, इसे म्यू से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? म्यू से सूचित करते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को याद रखना है जब किसी विलयन में अन्य पदार्थों का एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, जहाँ पर आप लोग को मिलेगा लैम्डा बराबर ए लैम्डा एम बराबर K/C हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों K विशिष्ट चालकता तथा C सांद्रता होगा। तो म्यू बराबर आप लोग का फार्मूला देगा K गुना 1000/cm। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बिल्कुल एग्जाम के लिए तहलका मचा था, इसका आप लोग को परिभाषा मात्रक भी याद रखना है। यूनिट में मोलर चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स cm स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो यहाँ से आप लोग का यूनिट भी क्लियर हो गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग को क्लियर करके आना बोर्ड एग्जाम में, और ये सब प्रश्न पक्का पूछे ही जाएंगे। देखो कोलराउस का नियम क्या है, ये भी लाजवाब प्रश्न है। चलिए सही विद्यार्थी बहुत अच्छा, देखिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, ये मत देखना कि सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिव के चक्कर में मात्र ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्टिव आप लोग का पाना अति आवश्यक है। चलिए कहा जाएगा कि देखिए कोलराउस का नियम क्या है, एग्जाम में बार पूछा जाएगा, इसका अनुप्रयोग भी पूछा जाएगा, जो कि आप लोग को 5 नंबर को क्वेश्चन के जरिए आप लोग को करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कहा जाए कि किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। देखिए कहा जाए इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर, देखिए अनंत तनुता पर दोस्तों इसका मान 2 मानों के योग के बराबर प्लस 1 माइनस। देखिए इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता 2 मानों, देखो एक प्लस का मान होगा और एक माइनस के मान के बराबर होता है। देखिए एक धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है, एक धनायन एक ऋणायन। देखो यहाँ से आप लोग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा करके आना डी स्टूडेंट। देखिए ये आप लोग को 2 मानों के योग के बराबर होता है, जो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ से धन दिया गया, यहाँ से ऋण दिया गया है, और यहाँ पर कहा कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता 2 मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें से एक का मान धनात्मक और दूसरे का मान ऋणात्मक होता है।
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर करना, एग्जाम में भौकाल मचा देना। इंग्लिश मीडियम के यहाँ से स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए कहा जाए कि PCl5 ज्ञात है जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, PCl5 है वो ज्ञात है जबकि आप लोग का NaCl5 है ये दोस्तों ज्ञात नहीं है। क्यों ऐसा है? देखो इसका कहीं भी रीजन हो सकता है, लेकिन मैं आप लोग को सटीक रीजन बताऊंगा। 2022 का कई बार पूछा है। देखिए कहा जाए कि PCl5 ज्ञात है, देखिए PCl ज्ञात है लेकिन जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं है। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता से सेल में डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं होता है। इनमें दोस्तों और एफ में बहुत अंतर है। कहा जाए कि PCl ज्ञात है दोस्तों लेकिन NaCl5 ज्ञात नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता सेल से दोस्तों सेल में डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल इसमें रिक्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, भारा होता है। जबकि दोस्तों PCl5 के फॉस्फोरस के संयोजकता सेल में डी ऑर्बिटल होते हैं। देखो यहीं आप लोग को एग्जाम में जाकर के लिखना है कि NaCl5 है, इसमें जो होता है नाइट्रोजन परमाणु के संयोजकता सेल जो होता है इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है रिक्त नहीं पाया जाता है। इसमें जो होगा दोस्तों NaCl5 में इसमें डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं पाया जाता है, जबकि PCl5 में रिक्त पाया जाता है, यानी कि डी ऑर्बिटल पाया जाता है। इसी के कारण PCl5 ज्ञात है जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं है। इतना लेकर के बिल्कुल सटीक परिभाषा, एक भी प्रश्न आपको यानी कि एक भी नंबर आप लोग को कहीं नहीं जाएगा। ठीक ना, फुल मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। चलिए देखिए लेंथेनार्ड संकुचन, ये प्रश्न आप लोग को 2022 में 21 में दोस्तों सेंटर पे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए लेंथेनार्ड संकुचन है क्या। चलो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल क्लियर करना है। एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा कर क्या आना है, इसीलिए याद कर लेना है। देखिए कहा लेंथेनार्ड संकुचन, कहा जा रहा है कि लेंथेनार्ड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, देखिए लेंथेनार्ड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय में आकर्षण होता है तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें संतुलन करने के लिए पराक्षण प्रभाव उतना ही नहीं बढ़ता जिससे उनका आकार क्रमिक कमी आते हैं, जिससे उनके आकार में क्रमिक कमी आती है और उनके परमाणु में संकुचित होते जाते हैं। इसी को हम लोग लेंथेनार्ड संकुचन कहेंगे। बेहतर तरीके से ध्यानपूर्वक समझोगे, बहुत सटीक परिभाषा लेंथेनार्ड संकुचन का। लेंथेनार्ड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय में आकर्षण तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें संतुलन करने वाला जो पराक्षण प्रभाव होता है उतना नहीं बढ़ता है, जिससे दोस्तों उनका आकार में कमी आती है। उनके परमाणु दोस्तों जो है संकुचित होते जाते हैं कमी आने के कारण। इसी के कारण इसे हम लोग लेंथेनार्ड संकुचन के नाम से जानेंगे। चलिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए लेंथेनार्ड और एक्टिनार्ड में अब अंतर करना है, इसका आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लेंथेनार्ड और एक्टिनार्ड में अंतर क्या है, स्क्रीनशॉट में ले लेना, आप लोग को याद रखना आती है। एक तरफ लेंथेनार्ड है, एक तरफ एक्टिनार्ड है। इसमें अधिकांश आयन रंगहीन होते हैं। देखिए लेंथेनार्ड में इसके जो आयन्स होते हैं दोस्तों ये रंगहीन होते हैं, जबकि दोस्तों एक्टिनार्ड में रंगीन होते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लेंथेनार्ड में आयन होता है तो रंगहीन होता है। ठीक है दोस्तों, और एक्टिनार्ड में रंगीन होता है। चलिए इसमें संकुल बनाने की क्षमता कम होती है। देखो ये रंगहीन होता है, इसी के कारण हम लोग मान सकते हैं कि इसमें दोस्तों संकुल जो बनाने की क्षमता होती है वो कम ही होती है, लेकिन इसमें प्रबल पाई जाती है। प्रबल, इसमें संकुल बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन इसमें यार कमी नजर आती है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, कहा है कि इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इनके चुंबकीय यानी कि इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करके आना चाहिए। विद्यार्थी बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी।
चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, जबकि दोस्तों आप लोग टेनार्ड में देखो इनके चुंबकीय गुणों को समझाया नहीं जा सकता है। और यहाँ देखो लेटेनार्ड में तो इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कम भौस्मिक प्रकृति के होते हैं, जबकि इसके अधिक भौस्मिक प्रकृति के होते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सुन, सही विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर करते चले जा रहे हैं और बिल्कुल क्लियर करके ही आना है बोर्ड एग्जाम से। चलिए कहा जाए कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। देखिए बलों के तत्वों को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए कहा भी जाए, ये बलों के तत्व अर्थात वे तत्व जिनके आंतरिक इलेक्ट्रॉन एक उपकाच में जगह लेते हैं उन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहा जाते हैं। चलिए सुना, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट तक बनेंगे। सही विद्यार्थी को पीडीएफ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे और वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप लोग पीडीएफ को सुनना चाहते हो कि एग्जाम में आप लोग 450 नंबर लाओ, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और यहाँ से आप लोग को 7 o'clock और 8 o'clock में आप लोग का क्लास चलता है। गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलिए आप लोग को कैसे पीडीएफ वगैरह लेना है, चलिए गूगल पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ से आप लोग को सर्च कर देना है educationlecture.com। देखिए गूगल पर चले आना है, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। ये वाला आप लोग को नीचे यहाँ पर देखोगे तो वेबसाइट है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए इस पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से सही विद्यार्थी आकर के टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो सही विद्यार्थी रेगुलर आओ और यहाँ से टेस्ट वगैरह लगा दीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा। सही विद्यार्थी है ना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और यहाँ से आप लोग जितना हो सके जल्दी आप लोग टेस्ट लगा। देखिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोग को ओपन होगा। यहाँ से आप लोग को 12th ISC का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से डेली क्विज का ऑप्शन दिया गया है। तो सही विद्यार्थी आकर के यहाँ से न्यू अपडेट में और क्वेश्चन बैंक में आकर के पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को सबसे पहले चले आना है 12th ISC पर। यहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हो और वे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव सही विद्यार्थी आकर के यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप लोग आकर के टेस्ट भी दे सकते हो। अगर पहला चैप्टर को आप लोग को देना है तो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान सही विद्यार्थी आएंगे और यहाँ से बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग को पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक 2023 में आ जाएंगे। देखिए सही विद्यार्थी आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com। देखिए न्यू अपडेट में नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ आकर के बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग सही विद्यार्थी आना और डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ को। देखिए पूरा का आप लोग कर लेंगे, नीचे दिया गया तो यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को। देखिए यहाँ से आप लोग का पूरा दिया गया 500 ऑब्जेक्टिव, 1000 ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का सब्जेक्टिव, न्यू पैटर्न, मॉडल पेपर डाउनलोड, तो सभी हो जाएगा डाउनलोड बिल्कुल एक क्लिक में। एक बार आप लोग क्लिक कीजिएगा पूरा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से सब आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग फिजिक्स न्यू पैटर्न पूरा आप लोग आकर के डाउनलोड कर लिए स्टूडेंट। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।